अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। अब किसी का खाता बंद नहीं होगा। 2026 में नया नियम लागू, 1 फरवरी से नया नियम को लागू कर दिया गया है। अगर आपका खाता SBI में खुला हुआ है, अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है, अगर आपका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है, अगर आपका खाता यूको बैंक में खुला हुआ है और अगर आपका खाता किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खुला हुआ है तो आपके लिए नया नियम आ चुका है। अब किसी का खाता बंद नहीं होगा। RBI ने 1 फरवरी 2026 से नया नियम लागू कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से 2025 में भी RBI ने नए नए नियम को लागू किया और 2026 में भी जनवरी के महीने में भी कुछ नया नियम बना था। अब फिर से फरवरी में भी आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों ये वीडियो बनाकर डाला जा रहा था कि आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा अगर आपने 31 जनवरी 2026 तक eKYC नहीं करवाया, तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। तो अब RBI ने साफ साफ बता दिया कि न तो आपका अकाउंट बंद होगा न फ्रीज किया जाएगा, लेकिन आपको नियम का पालन करना होगा, लेकिन आपको नियमों को मानना होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो दिक्कत आपको होगी, मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अब किसी का खाता बंद नहीं होगा। RBI ने लागू किया नया नियम। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं अकाउंट में पैसा रखते हैं, लेकिन जब वो नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो बैंक अकाउंट उनका फ्रीज हो जाता है, उनके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब वो नियम का पालन करते हैं तो उनका अकाउंट हमेशा एक्टिव रहता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि RBI ने 1 फरवरी 2026 से नए नियम को लागू कर दिया है। बताया गया सबसे पहले कि KYC अपडेट के मामले में राहत मिल रही है। RBI ने यहाँ पर बड़ी खुशखबरी दी है और प्रस्तावित नियमों में बदलाव किया गया है। देखिए KYC अपडेट का जो मामला है, इसमें क्या है कि अगर आप KYC अपडेट नहीं करते हैं, ज़्यादा दिनों तक अगर आप अपने अकाउंट को यूज़ नहीं करते हैं, अगर आपके अकाउंट में बहुत दिनों तक 1 साल 2 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकल सकता है। पैसा तो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, लेकिन उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते हैं। यही बताया गया है कि RBI ने प्रस्तावित नियमों में बदलाव किया है और ये बताया गया है कि अगर आपने KYC नहीं किया तो 30 जून 2026 तक आपको KYC मुकम्मल कर लेना है, और अगर आप KYC नहीं की तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए पहले था कि 31 जनवरी तक आपको KYC करना था। अगर आपने 31 जनवरी तक KYC नहीं किया, किसी वजह से आपको वक्त नहीं मिला, तो अब बताया गया है कि 30 जून 2026 तक आप अपने अकाउंट में KYC करवा सकते हैं। और अगर उसके बाद भी नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको दिक्कत हो सकती है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसलिए आपको जल्दी से अपने बैंक जाना है। अगर आपको
इस महीने वक्त नहीं मिला तो आपको अगले महीने चले जाना है, अगर अगले महीना वक्त नहीं मिला तो आपको अप्रैल में चले जाना है, लेकिन आपको यहाँ पर ई-केवाईसी ज़रूर करवाना है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि बहुत सारे मामलों में अकाउंट निष्क्रिय किए जा रहे हैं और बहुत सारे अकाउंट के अंदर किसी भी तरीके से लेन देन या किसी भी तरीके से पैसे का निकासी नहीं हो रही है। तो ऐसे अकाउंट को भी यहाँ पर धारकों को, ऐसे अकाउंट धारकों को भी इन्फॉर्म किया जा रहा है। देखिए, आपने कोई बैंक में अकाउंट खुलवाया और आपने उसको छोड़ दिया 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल तक आपने उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं की, न तो उससे पैसा निकाला न उसके अंदर आपने जमा किया, तो इसमें बताया गया है कि खाते बंद होने से पहले पहले आपको चेतावनी दी जाएगी और अगर बहुत दिनों तक बंद रहता है तो एसएमएस या पोस्ट भेजने के जरिए से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आपका खाता बंद होने वाला होगा तो पहले आपको चेतावनी जारी होगी कि आप अपने अकाउंट को किस तरीके से एक्टिव रख सकते हैं, आप अपने अकाउंट को निष्क्रिय होने से कैसे बचा सकते हैं। पहले आपको बैंक ये इन्फॉर्म करेगी, आपको बताएगी, उसके बाद आप नहीं अगर मानते हैं तो आपको एसएमएस दिया जाएगा या आपको पोस्ट के जरिए से इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन आपको बैंक खुद जाना होगा और वहाँ पर मैनेजर से आपको मिलना होगा। हमने कल भी आपको बताया था कि किसी भी एसएमएस या किसी भी कॉल का आपको जवाब नहीं देना है। आप ये समझेंगे कि बैंक की तरफ से कॉल आया है और आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, आपसे अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, तो ये सब जानकारी आपको बिल्कुल नहीं देना है। आप जब भी आप अपने बैंक में जाएंगे तो आपसे सबसे पहले मैनेजर आपके अकाउंट के बारे में कहेगा कि अब आपका अकाउंट यहाँ पर बंद हो चुका है, और बंद अगर हो गया है तो उसको कैसे चालू करना है या उसको चालू रखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा वो आपको मैनेजर के द्वारा बताया जाएगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि बहुत दिनों तक अकाउंट बंद रहने की सूरत में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और उसके जारी रहने का क्या नियम है वो भी आपको बताया जाएगा और उससे आपके खाते हमेशा के लिए चालू रहेंगे। अगर आप नियम को फॉलो करेंगे, जो बैंक की तरफ से आपको नियम बताया जाएगा कि आपको कुछ न कुछ इसमें लेन देन करते रहना है, आपने 6 महीने में लेन देन नहीं किया, कम से कम 1 साल में पैसा आपको मंगा लेना है, फिर किसी को पैसा भेज देना है, ताकि आपके अकाउंट में 6 महीने में भी या 4 महीने में भी या 1 साल में भी कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन होता रहे। इससे यह पता चले कि अकाउंट जो है वो निष्क्रिय नहीं है, अकाउंट चालू है, इसमें कुछ न कुछ लेन देन हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे मामलों में फ्रॉड होता है, इसलिए बैंक आपको इन्फॉर्म करती है लेकिन आपको मोबाइल पर किसी भी तरीके से जानकारी नहीं मांगती है, बल्कि खुद आपको बैंक जाना पड़ता। वहाँ जाकर मैनेजर से या स्टाफ से आपको खुद पूछना होता है कि हमारे अकाउंट में क्या परेशानी है, हमें क्या करना है, वो आपको बैंक अकाउंट में ही बताया जाता है। आपको मोबाइल पर किसी भी तरीके से जानकारी नहीं दी जाती है, क्योंकि 2025 में सबसे ज़्यादा फ्रॉड के मामले सामने आए। इसीलिए आपको बैंक के मामले में मोबाइल पर न तो उसके कॉल पर कोई विश्वास करना है न एसएमएस पर, बल्कि खुद से आपको बैंक विजिट करना होगा। तो आपको नियम मानना है ताकि आपका अकाउंट बच सके, आपका अकाउंट बंद होने से बचे, आपका अकाउंट फ्रीज होने से बचे। इसलिए यहाँ पर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।